हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक को करेंगे। तो ये श्लोक का है, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो कल हमने थोड़ा सा किया था, दो चीजों की बात हो रही है श्लोक में, क्रोध की और मटेरियल डिजायर से अटैचमेंट खत्म करने की, मतलब इच्छाओं को खत्म करने की और क्रोध को खत्म करने की। अगर क्रोध और इच्छाएं खत्म हो गई तो स्वरूप सिद्ध बन जाता है इंसान, सेल्फ रियलाइजेशन होती है। और स्पेशली भगवान ने लिखा है, समसिद्धि के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कोई क्रोध नहीं आता या इच्छा नहीं होती, जो भगवत धाम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुक्ति आने वाले कई जन्मों में होएगी। ऐसा नहीं भगवान ने लिखा कि बहुत सा टाइम लिखेगा लगेगा, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है निकट भविष्य में सुनिश्चित है। निकट भविष्य मतलब वेरी सून, वेरी सून। तो अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और क्रोध और इच्छाओं के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, तो निकट भविष्य में वेरी सून मुक्ति सुनिश्चित है। और ये भगवान कृष्ण के वचन हैं। भगवान कृष्ण के वचनों पर कभी भी कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे, वो उनको देखना चाहिए श्लोक को पढ़ के कि देखो भगवान कहते हैं कि क्रोध और इच्छाओं को छोड़ो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल हो, तो मुक्ति निकट भविष्य में हो जाएगी। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए कई लोग प्रयत्न करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। योगी लोग योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो ध्यान लगाते हैं वो ध्यान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इन सब में ऊपर कौन है? भक्त। क्योंकि भक्त को भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहिए। अब भगवान से आप बंगला गाड़ी मांगो, भगवान दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? भगवान से आप पैसा रुपया टका मांगो, भगवान दे देंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों की कोई इच्छाएं अधूरी रहती हैं, वो भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन भगवान फंसते कहाँ हैं? भगवान तब जाके फंस जाते हैं जब कोई भक्त उन्हें प्रेम करता है, लेकिन बदले में उनसे कुछ मांगता ही नहीं है। वो कहता ना मुझे घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। इवन वो मोक्ष और मुक्ति भी नहीं मांगता। वो कहता स्वर्ग में भेजो, नरक में भेजो, कुछ मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, उसको कोई मोक्ष मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। उसको सिर्फ ये होता है कि हर जन्म में मैं भगवान की सेवा करता रहूं, भगवान का दास बनूं, भगवान के दासों का दास बनूं, उनकी भक्ति करता रहूं। तो वहां पे जाके भगवान फंस जाते हैं। हम्म। अब कोई इंसान, आपका कोई फ्रेंड हो, आपको कोई सपोज कुछ दे के जाए, कोई गिफ्ट दे के जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरी जिंदगी ऐसा करता रहे, तो आप उससे बोलो आपको कुछ चाहिए, वो बोले कुछ नहीं है, तो आप फंस जाओगे ना कि अब मैं इसके लिए क्या करूं। और वो फ्रेंड भी ऐसा हो कि उसके पास सब कुछ हो, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उनके पास तो सब कुछ है, समस्त ऐश्वर्य है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो वहां पे जाके भगवान फंस जाते हैं कि भक्त को मैं क्या दूं। फिर भगवान ऐसे भक्त को स्वयं को दे देते हैं, वो खुद को दे देते हैं। तो भगवान की प्राप्ति सरल नहीं है, और सरल है भी। अगर प्रेम करोगे तो सरलता से ही भगवान रीझ जाएंगे। अदरवाइज जितने मर्जी प्रयत्न कर लो, कोई भगवान रीझने वाले नहीं है। हम्म? तो भगवान की प्राप्ति के लिए भाव और प्रेम दो चीजें हैं, तो वो रीझ जाएंगे। इस सत्य की पुष्टि भागवतम में 4.22.39 में इस प्रकार की गई है। कह रहे हैं, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं होते कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं।
कहते हैं आप भगवान वासुदेव कौन? भगवान कृष्ण। कहते हैं उनका कोशिश तो करो उनकी पूजा करने की, उनका ध्यान करने की। ट्राई तो करो। कहते हैं बहुत बड़े साधु जो इतनी तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, कितने-कितने वर्ष, करोड़ों-करोड़ों वर्ष तपस्या करते रहते हैं। वो भी सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सेंसेस को। उनके अंदर भी इच्छाएँ रह जाती हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्रोध और एक वर्ड आया है इच्छा। अब क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्रोध को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्रोध तो आ ही जाता है। तो जब भी क्रोध आए, तो आपने क्या देखना है? मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना था, उसमें बहुत अच्छा बोल रहे थे महाराज जी। तो कहते जब भी क्रोध आता है, आप ये देखो सामने वाले के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। हुँ, हम ये देखते हैं कि उसका, सामने वाले का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है। कि जो आपके साथ बंदा सामने खड़ा है, जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? गुस्सा कहाँ आता है? जहाँ पे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, यहाँ पे इच्छा पूरी नहीं होती, वहाँ पे गुस्सा आता है। सपोज़ करो, आपके सामने कोई खड़ा है और आपको बुरा-भला बोल रहा है। अब आपकी इच्छा है कि ये मेरा सत्कार करे, मान करे, तो इस बात पे गुस्सा आ गया। आपने ये देखा कि उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने मेरा सम्मान नहीं किया। लेकिन उस समय अगर आप ये देखो कि वो जो कर रहा है, वो तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गलत करे, सही करे सामने वाला इंसान। लेकिन आपका उसके प्रति क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है हमारा उनके प्रति, वो देखो। अब जो बालक होता है, बालक अगर माँ को आके गुस्सा भी करता है, कई बार बालक अपने छोटे-छोटे हाथों से ऐसे करता भी है कि जैसे मैं पिटाई कर रहा हूँ किसी बड़े की, लेकिन बड़े उसकी पिटाई से खुश होते हैं। उसको ऐसा थोड़ी ना है कि उसने, बालक ने एक छोटा-सा आपको मारा, तो बदले में आप भी 4 थप्पड़ उसको धर दोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो बालक तो कई बार गुस्से में अपनी आवाज़ में डाँटता भी है, डाँट भी लगाता है, तो हम उसकी डाँट सुनकर भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बालक तो अबोध है, उसको तो कुछ नहीं पता, उसका तो हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारी तो है, हम तो बड़े हैं, हमें तो अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन देखने की बजाय आप ये देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस समय। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, देखो सामने वाला जो आपको बुरा-भला बोल रहा है या कुछ भी, किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ गया, इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ भी हुआ है ना, गुस्सा आ गया। अब वो तो भगवान की भक्ति में नहीं है ना, भक्ति में होते तो काहे गुस्सा करते? लेकिन आप तो भक्ति के मार्ग पे हो। अगर आप भक्ति के मार्ग पे हो तो कम से कम आप तो उनको होश में, अगर अब उसने गुस्सा किया बदले में आपने भी उसके ऊपर क्रोध कर दिया, फिर क्या बेनिफिट हुआ? फिर आपका भगवान से क्या प्रेम हुआ? नहीं हुआ ना। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हो, आप भगवान के भक्त हो, सामने वाला जो भी कर रहा है उसको करने दो, आप तो अपना अच्छा आचरण करो। हुँ? अगर बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव है डंक मारना, वो उसको नहीं त्याग रहा, तो आप अपना गुस्सा ना करने का जो आपका, आप, हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा तो शांत चित्त है। तो हमारा स्वभाव ही है शांत रहना, सदा खुश रहना, तो हम अपने स्वभाव को क्यों त्यागें? सामने वाला अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहा क्रोध करने की, गुस्सा करने की या हमें गालियाँ देने की, तो हम अपनी ज़िद क्यों छोड़ें? हम तो भगवान के धाम में जाना है, हम क्यों गुस्सा करके अपना जो भगवान से मिलने का टाइम है वो और बढ़ा लें? हम नहीं बढ़ाएँगे। वो तो सामने वाला जो मर्ज़ी करे। अब कोई बंदा ड्रिंक कर रखा है, वो गिर पड़ रहा है, कभी इधर गिरता है, कभी सड़क पे उधर गिरता है। आप तो होश में हो। हुँ? आप होश में हो और अगर वो आपका कोई प्रियजन हो, आपका सपोज़ हमारा कोई सगा-संबंधी है, निकट का रिश्तेदार है, वो गिर रहा है, तो उसको छोड़ के थोड़ी ना आ जाएँगे, लेके आएँगे ना घर। तो हम तो होश में हैं, सामने वाले को होश नहीं है। आप अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहो, फिर गुस्सा नहीं आएगा। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। तो
जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी हमें जन्म मिला, जो भी हमें माता-पिता, संतान, पत्नी-पति मिले, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कारण मिला है। हुँ। तो इस जन्म में क्योंकि पूर्व जन्म में हमारी भोगों को भोगने की इच्छा थी, तो इच्छा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा, कि जो ऋषि-मुनि हैं, इतने बड़े-बड़े तप करते हैं, वो भी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं इच्छाओं को, मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं इच्छाओं को कंट्रोल मत करो, इच्छाओं को मेरी इच्छाओं के साथ जोड़ दो, ये बोल रहे हैं। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो भक्त अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से जोड़ देता है और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोशिश करता है, उसको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है और शीघ्र ही भगवान के धाम में चला जाता है और भगवान की सेवा करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है, तो उसके बाद वो व्यक्ति निरंतर समाधि में रहता है। और समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए और कुछ ऐसे मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाधि की बात नहीं हो रही। जो व्यक्ति हर कार्य ऐसे करे कि ये तो मेरे को भगवान की सेवा मिली है और हर जीव में भगवान का अंश देखे, ऐसे व्यक्ति का हर कार्य समाधि ही होता है। सपोज़ आप एक टीचर हैं और आपको बच्चों को पढ़ाने की सेवा मिली है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्या सोचना है, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, इनमें परमात्मा का अंश है और ये बच्चे आज परमात्मा इस रूप में मेरे से सेवा लेने आए हैं और मुझे 100% देना है कि मैं अपनी इनकी बच्चों की सेवा अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो वो जो आपका वो जो टीचिंग प्रोफ़ेशन है, वो भी भक्ति बन गया, वो भी भक्ति हो गया, वो बच्चों की क्लास लेना भी भक्ति है। हुँ, अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं, आपको ये लगे जितने मेरी फैक्ट्री में वर्कर हैं, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना पेट पाल सकूँ, साथ में इतने सारे लोगों का पेट पाल सकूँ। अब कई बार ना जीवन में आप तरक्की करते हैं, आपको पता क्या लगता है, मेरे अच्छे कर्म हैं, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा धन मिल रहा है। अरे! धन के साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। हुँ, आपके पास पहले 4 लोग काम करते थे, अब आपके पास 8 लोग काम करते हैं, फिर 10 लोग काम करते हैं। तो भगवान ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो इतने लोग हैं, इनका परिवार आपको चलाना है। आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। ऑफ़ कोर्स आपको अपना प्रॉफ़िटेबिलिटी में शेयर लेना है, ऐसा नहीं सब कुछ बाँटना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जो 10 बंदे आपके यहाँ पे काम करते हैं, आपको उनका घर चलाना है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आपको दे दी, इतनी बड़ी। हुँ? तो ये सोचो, अब जब ये सोच के काम करेंगे कि जो वर्कर हैं ये भगवान का अंश है और भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मेरे फैक्ट्री चलाने के कारण इनके घर में चूल्हा जलेगा। अब ये सोच के आप अपने ऑफ़िस का काम कर रहे हो तो वो भक्ति हो गया। वो नाम जप है, वो भक्ति है, क्योंकि आपने उनमें परमात्मा का अंश देखा। अगर आप बोलो कि ये मेरे वर्कर हैं, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने धन कमाना है, धन कमा के बैंक बैलेंस बढ़ाना है, फिर नई गाड़ी, नया घर, नया बंगला लेना है, फिर वो तो फिर कर्म बंधन हो गया। ऐसे नहीं, हर कार्य में। अब हाउसवाइफ़ की एग्ज़ाम्पल ले लो। हाउसवाइफ़ है, घर में झाड़ू लगाना है ना? अब हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम है, सुना होगा ना आपने गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम शब्द तो बोल दिया, लेकिन गृहस्थ आश्रम है कहाँ? है तो है नहीं। अपने अंदर तो नफ़रत के बीज हमने बो लिए हैं अपने ही घरवालों के प्रति, है ना? और किसी न किसी बात पे हमें क्रोध आए जा रहा है, तो गृहस्थ आश्रम कहाँ से रहा? गृहस्थ को आश्रम बनाना पड़ता है, आश्रम बनेगा कैसे? आप ये सोचो कि अगर सपोज़ घर में झाड़ू लगा रहे, वैसे तो आजकल मेड रखी हुई है, मैं छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल से आपको बता रही हूँ, जैसे खाना बना रहे, तो किस भाव से खाना बनाएँगे? झाड़ू लगा रहे किस भाव से? कि ये जो मेरा घर है, ये आश्रम है एक। यहाँ पे अब आपको मैंने बताया भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी हैं तो आपके घर में भी तो भगवान कण-कण में है ना। तो भगवान क्योंकि सर्वव्यापी हैं, वो मेरे घर में खेल रहे होंगे, वो मेरे घर में रेंग रहे होंगे छोटे बच्चों के, जैसे भगवान कृष्णा मेरे लड्डू गोपाल जी घर में इधर-उधर जा रहे होंगे, तो घर गंदा होगा तो भगवान गंदे नहीं हो जाएँगे, उनको मिट्टी नहीं लग जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं क्या कर रही हूँ? मैं घर साफ कर रही हूँ क्योंकि भगवान ने यहाँ पे आके खेलना है। अगर इस भाव से आप भग घर में झाड़ू लगाओगे, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गया अब एक। अब जैसे ब्रश करते हो, आप सुबह ब्रश करते हो ना, अब ब्रश करना कौन-सा है? भौतिक कार्य है। अगर आपने सोचा, ब्रश क्यों कर रहे हो? मैं ब्रश इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि देखो क्या लिखा है कि जब आप भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, मुँह से बोलते हैं राम, 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 कृष्ण, 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 हे गोविंद, हे माधव, राधा, 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 जब ये बोलते हैं आप, तो आपके ज़ुबान पे राधा कृष्ण आके नाचते हैं। आप बोलते हैं ना हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। तो जब आप ये महामंत्र बोलते हैं, आपकी जीभ पर साक्षात कृष्ण भगवान और राधा रानी आके नाचते हैं। तो अगर ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या भगवान को हम वो स्मेल देंगे अपने मुँह की? नहीं ना। तो हम अपने मुँह का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि हम ब्रश कर रहे हैं क्योंकि मेरी ज़ुबान पे आके राधा कृष्ण ने अब डांस करना है। तो आपका ब्रश करना भी भक्ति हो गया। हुँ? अब आप ऑफ़िस जाते हैं, हम सब लोग ऑफ़िस जाते हैं जो जॉब करते हैं या बिज़नेस मैन है वो जाते हैं अपने काम करने, तो या फिर आप किसी पड़ोसी के घर में जाते हो, तो ऐसे ही चले जाते हो गंदे कपड़ों में, नाइट सूट में उठा के चले जाते हैं कि ऑफ़िस में, स्कूल में नहीं जाते हैं ना, नहा धो के जाते हैं ना। क्यों जाते हैं नहा धो के? क्योंकि भई सामने वाले बंदे को अब आप अपने बॉस के सामने बिना नहाए-धोए ऐसे नाइट सूट में पहुँच गए हो, तो बॉस क्या बोलेगा? ये क्या आईटी किड्स हैं। तो जब बॉस को दिखाने के लिए हम सज-धज के, संवर के, जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं उनको दिखाने के लिए नहा धो के अच्छे रेडी होके जाते हैं, तो जब भगवान के पास जाना है, भगवान के मंदिर में माथा टेकना है, सुबह से भगवान की सेवा में लगना है क्योंकि हमने क्या सोचा कि हमारा घर, फैक्ट्री, हमारी जॉब सब भगवान की है। तो सुबह से किसकी सेवा स्टार्ट हुई? भगवान की। तो ऐसे ही चले जाएँगे गंदे से बन के भगवान के आगे? नहीं ना, कम से कम नहा धो के जाएँगे ना। तो क्यों नहा रहा हूँ? क्योंकि मुझे भगवान की सेवा करने जाना है, वो मेरे मालिक हैं, उनके सामने मैं सुंदर बन के जाऊँगा, राइट? जाऊँगी। तो जब इस ज्ञान से आप नहाते हैं, तो नहाना भी भक्ति है, हर चीज़ भक्ति है। तो भक्ति करने के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं है, सब कुछ छोड़े, माला ले ली, राम, राम, राम किए जा रहे हैं। करके देख लो, मन में 36 तरह के विचार आएँगे, कोई ध्यान नहीं लगने वाला। वो जो बैठ के जाप करना है, वो आपका नित्य नियम है, वो आपने करना ही करना है, जितनी माला आपने मन में धार ली कि मैंने इतनी माला करनी है। लेकिन उसके बाद जो भी आप काम करो, उसको भगवान से जोड़ दो, वो सारे कार्य भक्ति बन जाएँगे। और कोशिश कीजिए कार्य करते-करते अगर आपका कार्य ऐसा है कि जिसमें अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मन ही मन रटन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आने वाली। जैसे कोई टीचर अगर लेक्चर दे रहा है, तो बट ऑब्वियस है उस टाइम पे तो भगवान का नाम नहीं जप सकता, है ना? लेकिन अगर बच्चों को कोई टेस्ट दे दिया, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, है ना? आप खड़े होकर निगरानी कर रहे हो कि कोई नकल ना मार रहे, तो उस टाइम पे तो भगवान का नाम मन में लिया जा सकता है ना? तो ऐसे मन ही मन भगवान के नाम का रटन करो, मन ही मन। मुझे याद है जब मैं बैंक की जॉब करती थी, तो बैंक की जॉब ऐसी होती है, इट्स वेरी टफ। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप कोई एंट्री पोस्ट कर रहे हो, तो आपने एक ज़ीरो की भी गलती कर दी, आपने 1 लाख लिखना था, उसके बदले में 10 लाख कर दिया, हाँ? और कई बार क्या हुआ कि सिर्फ़ एक ज़ीरो, सिर्फ़ एक ही डिजिट आगे-पीछे कर दिया, तो वो पैसा आपकी जेब से जाएगा। आपने किसी के अकाउंट में ₹1000 डालना था, आपने गलती से एक ज़ीरो लगा दी, उसके खाते में ₹10,000 डाल दिए। अब वो बंदे ने 10,000 निकलवा लिए, अब आपके पास क्या हल है? एंट्री तो आपने गलत डाली ना, अब उसके पीछे घूमते रहो। और आपको क्या पता जिस बंदे के अकाउंट में एंट्री डाल रहे हो, वो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कहाँ बैठा है और बहुत बार ऐसा होता था। न्यू जॉइन है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करते थे वो गलती में गलत एंट्री डाल देते थे। तो हम देखते थे वो अकाउंट कहाँ का है, तो वो अकाउंट होता था सपोज़ हम यहाँ लुधियाना में बैठे हैं, वो अकाउंट है पुणे का। तो पुणे में फिर हम ढूँढते उस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर कौन है, वहाँ के एम्प्लॉयी कौन है, फिर वहाँ से किसी को जिस बंदे के खाते में गलत एंट्री चली गई और उसने पैसे निकलवा के यूज़ कर लिए, उसके घर पे भेजते, फिर रिक्वेस्ट करते कि एंट्री आपकी गलत आ गई थी, वो पैसे वापस कर दो। अब उसने दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, नहीं तो मार गया वो पैसे। भरो जेब से अब अपने पैसे। इतने मुश्किल कार्य को भी करते हुए मैं हमेशा मन ही मन जब मेरे को टाइम मिलता था मतलब मेरे ना ऐसे
जैसे मुझे कुछ श्लोक चैंटिंग बड़ा अच्छा लगता है, श्लोका लर्न करना। तो एक श्लोका को ऐसे मैं फ़ोन पे खोल के रखती थी या उसका स्क्रीनशॉट लगा लिया। तो जैसे ही बीच-बीच में टाइम लगा तो श्लोक को पढ़ लिया। तो ऐसे दिन में जैसे 1 सेकंड का भी टाइम लगा तो श्लोक को पढ़ लिया। तो दिन में क्या होता था, वो श्लोक मेरा 50-60 बार रिवाइज़ हो जाता था। तो फिर वो श्लोक याद हो जाता था। तो बैंक की ऐसे जॉब को करते हुए जहाँ पे आपका 1 सेकंड के लिए ध्यान हटा, वो होता है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला काम अगर उस टाइम पे इतने क्रूशियल काम को करते हुए मैं ये टाइम निकाल सकती हूँ कि मैं कोई श्लोका पढ़ लूँ या फिर मैं कोई ऐसा टाइम निकाल सकती हूँ कि भगवान के नाम का स्मरण कर लूँ, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमें कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होने वाला ना? कुछ नहीं होने वाला, तो सब कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रायोरिटी की बात होती है। अगर आपके जीवन में नाम प्रायोरिटी है ना, तो आपके पास भगवान के नाम का जाप करने के लिए, प्रभु रटन के लिए टाइम निकल ही जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर वो प्रायोरिटी नहीं है ना, फिर कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलने वाला है। फिर लोग क्या करेंगे, वो अपना आज कोशिश करना मार्केट जाओ, या कभी भी मार्केट जाओ आप देखना, दुकानों पे दुकानदार बैठे हैं। कोई वहाँ पे काम नहीं है, होता है ना बहुत बार ग्राहक नहीं होता। बहुत सारी दुकानों में लोग आपको ऐसे मिलेंगे फ्री बैठे हैं और वो फ्री बैठ के क्या देखते हैं या तो वो मार्केट में आते-जाते लोगों को देख रहे होते हैं या उनकी दुकान पे टीवी लगा होता है, वो टीवी देख रहे होते हैं या किसी ने न्यूज़पेपर उठाया होता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या फिर वो बातें कर रहे होते हैं। अब सुबह से शाम तक आपकी दुकान पे कस्टमर आए 10, उनको आपने डील किए, चलो 20 कस्टमर आए, बाकी टाइम पे फ्री हैं, प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करेंगे। तो सबके पास समय है और बहुत समय है। प्रॉब्लम ये प्रायोरिटी नहीं है भगवान का नाम। जिस दिन प्रायोरिटी बन गया, उस दिन फिर अब हम देखेंगे बार-बार प्रभुपाद भी लिखते हैं शुद्ध वैष्णव का संग, शुद्ध भक्तों का संग हमारे मन में भी आता है। कब शुद्ध वैष्णव मिलेंगे, कब शुद्ध भक्त मिलेंगे, कब ऐसा कोई संत महात्मा मिलेगा जो हमें आशीर्वाद दे, हमारा कल्याण हो जाए। और हमने बहुत सारी ऐसी कथाएँ पढ़ी हैं कि जो व्यक्ति है, वो इस योग्य नहीं है कि भगवान के धाम में जाए। जस्ट शुद्ध भक्त की संगति करने से, संगति करने से हम इस काबिल बन गए, वो व्यक्ति इस काबिल बन गया कि वो भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है, राइट? जैसे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी को तारा ना भगवान ने, मृगारी हैं, उनको नारद जी ने आके तारा ना। वो जो जंगल में पशुओं को मारे और मारे भी इस हालत में कि उनको मारते नहीं थे, तड़पने के लिए छोड़ते थे, उनको तड़पता हुआ देख के पशुओं को मज़ा आता था। उसका उद्धार हो गया। तो उनका उद्धार हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमारे मन में आया कि हमें भी ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग मिले, शुद्ध भक्तों का संग मिले। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपल आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैंटिंग करो। सोते, उठते, जागते, काम करते, जैसे भी टाइम लगे आप चैंटिंग करो। तो चैंटिंग कहते हैं जो बंदा भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करता है, उसकी ज़ुबान तीर्थ बन जाती है। तीर्थ, उसको कोई गंगा स्नान नहीं भी करेगा ना, उसकी ज़ुबान में ही गंगा का वास हो जाता है। अगर आप भगवान के नाम का जाप करते हैं तो समस्त जो देवी-देवता हैं, समस्त देवी-देवता आपके शरीर में सब सद्गुणों के साथ आ जाते हैं आपके अंदर। हुँ, और जो साधु महात्मा शुद्ध भक्त हैं, वो आके आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। जो आपको इतने बड़े-बड़े देवी-देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो ये देखते हैं कौन-सा ऐसा इंसान है जो भगवान कृष्ण की पूजा में लगा हुआ है। क्या मैं उसकी कोई सेवा कर सकता हूँ ऐसे भक्त की जो बंदा निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता है? वो ढूँढते हैं देवी-देवता, कहाँ है ऐसा इंसान जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है और मैं ढूँढूँ कि क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ? और भगवान के नाम में इतनी इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा पावर और मतलब मेरी तो योग्यता ही नहीं, मेरी तो वाणी में इतना दम ही नहीं है कि मैं भगवान के नाम की महिमा का गायन कर दूँ। कुछ भी दम नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक-एक नाम, आपका बोला हुआ एक-एक शब्द कितने जन्मों के पापों को काट सकता है, कितने ही जन्मों के पापों को। तो नाम जपन करना चाहिए। अगर नाम नहीं जपा फिर सब ग्रंथों का सार, सब सब चीज़ों का सार क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान को याद रखना। अगर वही जीवन में नहीं आ रहा, फिर सब फालतू की प्रैक्टिस है। तो नाम जपन होना चाहिए और कोई मूल्य थोड़ा ना लगता है। कोई पैसे खर्च करने हैं, कोई भगवान ये कहते हैं मेरा नाम लेना है, ये भी आप गाड़ी चला रहे हो, जूते पहन के जूते खोलो, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, गाड़ी में चलाओ, मेरा नाम जपो, जैसे मर्ज़ी। गाड़ी चला रहे हो, नाम जपो।
ब्रश कर रहे हो नाम जपो, खाना बना रहे हो नाम जपो, फ्री बैठे हो नाम जपो। एक प्रश्न आया है, माताजी माला लेकर जाप कर करें हर समय या बिना माला के भी उठे बैठे सोते जागते? देखो, ज़िंदगी में एक नियम बनाओ। आप ना अभी इतने बड़े हो गए हैं, है ना? कभी ऐसा हुआ कि हमने ब्रश नहीं किया, ब्रश करते बिना खाना खाया? हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब भी ऐसी इच्छा होती है कि कोई ब्रश कर लें फिर खाना खाएँगे, तो नियम बन गया है ना ये। तो जैसे एक नियम होता है, ऐसे नियम से ना कोई नियम बनाओ कि इतनी माला मैं करूँगा। आइडली तो ख़ैर हम लोग तो 16 करते हैं, इस्कॉन में लोग ये तो मिनिमम है 16 राउंड जो कहा है। ज़्यादा तो जितनी मर्ज़ी करो, लेकिन आप अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग, आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जितनी माला कर सकते हो उसका एक नियम बनाओ। 1, 2, 3, 4 ठीक है? स्टार्टिंग में एकदम से 16 पे नहीं पहुँच पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। उतनी माला करनी ही करनी है। करनी ही करनी है और किसी टाइम पे आपकी ये अवस्था हो गई कि आप सपोज़ बहुत ज़्यादा बीमार हैं, नहा नहीं पाए, तो बिना नहाए भी माला कर सकते हो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो मानसिक स्नान करके, मन में ऐसा सोचो कि मैं आज नहाया, मानसिक स्नान करके माला करो, ठीक है? उतनी तो करनी ही करनी है, ये मन में धारो कि रात के 11:30 हुए हैं, मैं माला करके 12 बजे सोऊँगा, उसके बिना नहीं सोऊँगा। तो मेरे साथ होता है कई बार ऐसा कि दिन में माला करने का टाइम नहीं मिला, जैसे मॉर्निंग में सुबह कुछ ऐसा हुआ कि कहीं हस्बैंड ने जाना है, जल्दी उठना पड़ गया, तो आप उस काम में लगे, माला नहीं हुई। तो मेरी कोशिश होती है अगर किसी दिन माला छूट जाए, कोशिश तो जो होती है कभी ना छूटे, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ मैं रात को 12 बजे से पहले माला पूरी करती हूँ, फिर मैं अपना सोने जाती हूँ, चाहे 11:30 क्यों ना बजे हो, पौने 12 क्यों ना बजे हो, मैं अपनी माला ज़रूर पूरी करती हूँ। हुँ, तो रात को भी सोने से पहले माला पूरी करके सोना, उसके बाद ये तो आपका हुआ नियम कि मैंने 2 माला डेली करनी, ये की, उतना माला किया। उसके बाद जितना मर्ज़ी बिना माला के जाप करो, कोई ऐसा नियम नहीं है। जितना मर्ज़ी सोते, जागते, काम करते, मन में जितना मर्ज़ी भगवान के नाम का स्मरण करो, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। इवन बाथरूम में कोई भी प्रकार का आप जप, पूजा सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के नाम का जाप आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं लगेगा। करो आप, जाप करो। हुँ। आगे क्या कहते हैं मेरा तो देखो मैं तो ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, अब जिसको जो मिला वो तो उसको ही बता सकता है ना? मेरे को भगवान का नाम का जाप करने से मुझे पर्सनली बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता, मेरे को कभी मेरे मन में लोभ, काम, क्रोध ये नहीं है, बहुत हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और अगर सपोज़ मुझे कभी क्रोध भी आया, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे अंदर क्षमता नहीं है, इन विकारों को मैं दूर कर दूँ, आप मेरी हेल्प करो, तो वो सस्टेन नहीं हो पाता। वो बहुत ज़्यादा देर तक ज़िंदगी में रुक नहीं पाता। तो मेरे को मतलब मुझे तो हर जगह पे भगवान ने बहुत, बहुत, बहुत सपोर्ट किया है। तो ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया माला करने के बाद। मतलब मेरी तो इतनी समर्था ही नहीं थी कि मैं माला कर लूँ। 16 माला इज़ लाइक मतलब मेरे को तो 1 माला करना बड़ा भारी लगता था। तो अगर मैं 16 माला कर रही हूँ, तो भगवान ने ही करने का मुझे साहस दिया है। मुझे बहुत कुछ मिला, मैं अपने उससे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, कि आप ये सोचो एक बंदा नौकरी छोड़ के अपना मतलब एक पैसे का साधन था, उसको छोड़ के लेके भगवद गीता, भागवतम बैठ गया है, हैं? और भगवान के नाम का स्मरण करता है। तो सच में लोग बोलते हैं कि राम-राम मेरे को बहुत लोगों ने भी बड़े ताने मिले हैं मुझे, कि राम-राम करने से थोड़े ना पैसे मिल जाएँगे, तो ज़िंदगी चलाने के लिए सेविंग तो होनी चाहिए, बच्चा छोटा है, तुमने ये क्या कर लिया, कैसे काम चलेगा, फलना-ढिमका। मैं सच्ची बताती हूँ, राम-राम करने से सब कुछ मिलता है। अब सच में सब काम-धंधा छोड़ के अगर राम-राम भी कर लोगे ना, सच में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कर्म करो, कर्म करो। कर्म करना ज़रूरी है, अर्जुन को ये थोड़ी ना बोला जंगल में जाके बैठ जाओ, बोला ना कर्म करो। तो मुझे हर एक चीज़ वो मिली है भगवद गीता से, भागवतम से, नाम जपन से, जो मुझे नौकरी में 17 साल नौकरी करके भी नहीं मिली। आई वाज़ ऑन रेंटेड हाउस अगर मैं अपने घर में आई तो नौकरी छोड़ने के बाद। मतलब मेरे घर में भी जो सामान आया वो नौकरी छोड़ने के बाद आया। कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है कि नौकरी कर रहा है, तो बंदे को कुछ सुख भोग नहीं मिल रहा, नौकरी छोड़ के भगवान का नाम करने लगा तो सब कुछ मिल गया। कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल देखी है? तो मेरे साथ ये हुआ है। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। और जो लोग पहले इतना प्रेम नहीं था जिन लोगों के मन में मेरे प्रति आज वो बहुत सम्मान करते हैं।
वो नाम के साथ भी जी लगाएँगे, वो मेरा सम्मान नहीं हो रहा, वो भगवान के नाम का सम्मान हो रहा है। हुँ? मेरा सम्मान नहीं है वो। तो माला करने से सब मिलता है। आप जाप करके देखो, आपको पता लगेगा। तो आगे चलते हैं। मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन, स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी की तरह करता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए एक पूर्ण ज्ञान होने से क्या, एक लाइन है, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा एक उदाहरण दिया जा सकता है। मछली, कछुआ, पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन, स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। मैं पद्म, हे पद्मज, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जो कछुआ होता है वो पता है क्या करता है? कछुआ जल से बाहर आता है, अपना अंडा देता है और उसके बाद वो जल में चला जाता है। ठीक है? वो अंडे के पास नहीं बैठता अपने, वो जल में जाके सिर्फ चिंतन करता है, अपने बच्चे के बारे में सोचता है। सिर्फ सोचने मात्र से उसके बच्चे का भरण-पोषण होता है। कछुआ जल में है, अंडा धरती पे दूर कहीं पे है, वो सोचने मात्र से बच्चे का पालन-पोषण हो जाता है। तो इसी तरह आप भगवान अपना काम करो, भगवान के साथ जोड़ के करो, सब जीवों में भगवान का अंश देखो, तो उसी तरह भगवान के नाम का जाप ही हो गया ये। कितना सुंदर श्लोका है, कितना सुंदर! सिर्फ दृष्टि, सिर्फ ना चिंतन से, दृष्टि से, स्पर्श से, अब पक्षी अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं ना, सिर्फ स्पर्श से बच्चों को पालते हैं, ठीक है? तो स्पर्श से, चिंतन से हम भगवान को पा सकते हैं। अलग से माला लेके, हाँ, रेगुलर माला ज़रूर करनी है, क्योंकि वैसा नहीं करेंगे फिर तो नियम ही नहीं रहेगा माला करने का। फिर तो सुबह उठे बोलेंगे, चलते-फिरते नाम जाप कर लेंगे। कुछ नियम बनाओ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। मछली कोई ना उनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देती, वो देख-देख के बच्चों को बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा बच्चों को पालता है। कछुआ का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझा दिया। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है। इस प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम में पहुँच सकता है। हम भगवान के धाम में हैं नहीं, लेकिन मन में सोचें अभी ये कि मैं भगवान के धाम में हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने के बराबर है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। जब इस अवस्था में पहुँच जाएँगे कि मैं तो वैकुंठ में बैठा हूँ, मैं तो गोलोक वृंदावन में बैठा हूँ या बैठी हूँ और भगवान की सेवा कर रहा हूँ, चिंतन मात्र से भी सेवा हो जाती है। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी ना कि एक पंडित जी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था। उन्होंने कहीं पे सुन लिया कथा में कि मानसिक पूजा भी भगवान की जा सकती है, मानसिक भोग भी लगाया जा सकता है, अगर ऐसी समर्था नहीं है कि शारीरिक भगवान की भक्ति या पूजा करो। तो उस पंडित ने क्या किया, उस पंडित ने मन में सोचा कि मैं बहुत बड़ा, मैं सोने-चांदी के बर्तनों में भगवान के लिए, मतलब मैं बहुत अच्छे से भगवान के लिए खीर बना रहा हूँ, बहुत मेवे मिष्ठान डाल के खीर बना रहा हूँ, फिर सोने-चांदी के बर्तनों में ऐसे भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, रोज़ भोग लगवा रहा हूँ, क्योंकि उसके पास खीर बनाने के लिए तो पैसे थे नहीं। तो ऐसे रोज़ भगवान को मानसिक भोग लगाते वो पंडित जी, मानसिक भोग। सच में खीर नहीं बन रही कहीं पे, बस मन में कि खीर बना रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि खीर गरम है। अब देखो खीर सच में है नहीं, खीर कहीं नहीं, बस मन में उनको ऐसा लगा कि जो मैं खीर भगवान को भोग लगा रहा हूँ, जो मैंने खीर आज भगवान को दी है भोग लगाने के लिए, वो गरम है। तो उन्होंने ना मन में ही उस खीर में ऐसे थोड़ा उँगली डाली, वो खीर वाक़ई में गरम थी। अब वो पंडित जी का बुरा हाल हो गया कि मैंने तो आज भगवान को गरम-गरम खीर का प्रसाद लगा दिया। अब ये खुद सोचो, ना खीर है, ना गरम खीर है, लेकिन उनको ऐसा मन में हुआ आभास कि आज मैंने गरम खीर का भोग लगा दिया, वो तो रोने लग गए। उनकी तो रो-रो के बुरी हालत है कि भई हमने तो भगवान को गरम खीर का भोग लगा दिया, ये तो मेरे से बड़ा पाप हो गया। जैसे ही ये भाव आया, भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन से नित्य पार्षदों को भेजा, अपने बैकुंठ धाम से नित्य पार्षदों को भेजा कि जाइए और उस पंडित को लेके आइए, उसकी मुक्ति का समय हो गया। सिर्फ इतना करने मात्र से उसकी मुक्ति हो गई। अब सोचो कितने दयालु हैं भगवान, संसार के लोगों को सच में भी बना-बना के खीर, प्रसाद, पूरी, हलवा खिलाओगे ना, एक दिन नमक नहीं डलेगा हलवे में, वो डल जाएगा ना आपसे, न न वो मीठे की बजाय नमक डल जाएगा, आपको मन में ऐसा सोचेंगे क्या है, इनका ध्यान ही नहीं है खाना बनाने में। है ना? ऐसे बोलेंगे ना, भगवान देखो सच में खीर नहीं है, मन में खीर खिलाई, भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। वी मस्ट चैंट, मतलब मैं रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मस्ट चैंट, यू मस्ट चैंट हरे कृष्णा।
कुछ भी हरे कृष्णा नहीं करना, जिसमें आपका भाव है वो करो। आपको राम, भगवान राम में भाव है वो करो। आपको राधे राधे रटना है, आपको राधे राधे रटिए। पर प्लीज डू चैंटिंग, डू चैंटिंग, राइट? So this is all about this shloka. Any question, any doubt, you can ask. No question. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हाँ जी माता जी, एक्चुअली मैंने पूछना था, जैसे कई कई बार तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का मन कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है राधे राधे कर ले, तो फिर ऐसे कर सकते हैं? आपका जो मन कर रहा है ना, अब वो कर लो। कोशिश तो ये करो कि एक नाम में स्थिर हो जाओ, क्योंकि देखो जैसे पता है क्या होता है, जैसे हम लोग पानी पीने के लिए गड्ढा खोदना है, अब एक गड्ढा खोदा, उसमें से पानी निकला, फिर दूसरा गड्ढा खोदा, तीसरा खोदा, पानी कहीं से नहीं मिल रहा। तो एक ही गड्ढे को रोज रोज खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा। आइडली तो कोशिश करनी चाहिए कि एक नाम में भाव आए, एक ही चीज का चिंतन करें, उसका स्मरण करें। लेकिन अगर वो नहीं भी हो रहा, तो अगर आपको जैसा अच्छा लगता है, एटलीस्ट दुनियादारी की बात तो नहीं सोच रहे हैं ना। सोच तो हम भगवान के विषय में ही रहे हैं ना। तो भगवान के नाम का जैसा भी, आज कृष्ण बोलने का मन है कृष्ण बोल लो, कल गोविंद बोलना गोविंद बोल लो। तो राधा भी भगवान का, भगवान की आराधनी शक्ति है, तो राधा राधा भी बोलिए। अगर आपको ऐसा सही लग रहा है, आप ऐसा कर लो। कम से कम दुनियादारी की बात छोड़ के भगवान का नाम तो ले रहे। तो राधा बोलिए, कृष्ण बोलिए, कुछ भी बोलिए, और बोलिए जरूर, हाँ। ठीक है। और कोई जी क्वेश्चन, माता। डाउट? नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, कोशिश करना आज भगवान के नाम का चिंतन करने का, फिर कल मैं पूछूंगी कुछ किया कि नहीं किया, ऐसे चिंतन किया? ठीक है। माता जी वो जो इस्कॉन में आप क्लासेस लेते हो वो चलती है क्या अभी? हाँ जी, संडे को, संडे को 6 to 8। वही वहीं पे ही होती है जहाँ पे होती थी? हाँ जी, हाँ जी, आप आके पूछेंगे, पर लास्ट स्कूल कहाँ पे है वो आपको भेज देंगे मेरे पास।